11 मार्च से ईरान क्या करेगा, जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है तो उनके पास डीसैलिनेशन प्लांट है। इन डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर ये अपने ड्रोन से हमला करके इसे तबाह करेगा। और अगर यहां पे आतंकवाद जैसी घटना पनपी या फिर मानवता लांघने का काम ईरान ने किया तो इन ड्रोनों के अंदर कुछ नहीं करना, इसे केवल पारा भर देना है। पारा यानी मरकरी, ये सब हम लोग देखे होंगे थर्मामीटर में होता है, बुखार नापने वाले थर्मामीटर में पारा होता है। अगर ये पारा पानी में मिल गया तो पानी जैसे हम पिएंगे या वो पानी खेत में जाएगा, पेड़ पौधे उसे सोखेंगे, उससे सब्जी या फल बनेगा, उसे जैसे हम खाएंगे तो वो पारा हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी, मिनी माता बीमारी। जापान में गलती से पारा के रिसाव से बहुत भयानक फैला हुआ था और पूरे शरीर में लकवा मार देता, हिलता ही नहीं, पैरालाइसिस हो जाता, पूरा शरीर, दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो जो इसने डीसैलिनेशन प्लांट पे मारा है उस दोस्तों, खान सर ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है और ईरान ने हमला कर भी दिया है उनके पानी रिफ़ाइन करने वाले जो फैक्ट्री थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखें और नॉलेज हासिल करें और वीडियो को शेयर करें। में पारा भर के मारेगा तो बचा हुआ मान के चलिए इधर का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ गया तो यहाँ का पानी सप्लाई बंद होगा, यहाँ का तो चालू होगा, लेकिन तो पारा मार देगा तो यहाँ का पिया नहीं बनेगा। तो जो डायरेक्ट गया वो गया, इनडायरेक्ट गया वो भी गया। तो ये बहुत भयानक मारने वाले हैं सब यहाँ पे, और ये लगभग मारना चालू करेगा 11 मार्च से। जितने भी लोग, इनके पास पानी नहीं है, ना कुवैत के पास है, ना अरब के पास है, ना बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इराक, किसी के पास पानी नहीं, मार को तबाह कर देगा। ईरान के पास भी उतना पानी नहीं है लेकिन वो तो मर रहा है, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो क्या करेगा? किसी भी देश का, श्रीलंका के राष्ट्रपति को कोई मार देगा तो श्रीलंका का आदमी क्या करेगा? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को मार देगा तो क्या करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर दे या मार दे तो क्या करेगा? सब जाना चल चल के बड़ी मार मारेंगे हम लोग। बिहारी सबसे आगे रहता है इस सब में। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है? खुद जाके मिसाइल मारा है, खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है। वहां महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहां की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन स्पेन अमेरिका का साथी होते भी विरोध कर रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है, फ्रांस भी विरोध कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब यह मैटर गया, इवन जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गठन हुई थी, इसने कहा था कि हम तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, तो इसके संविधान को चार्टर्ड कहते हैं। तो इसके संविधान अर्थात चार्टर्ड 2 में लिखा गया है कि कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता में मतलब कोई किसी प्रकार का खलल नहीं करेगा, दूसरे देश की संप्रभुता या जमीन नहीं कब्जा करेगा, दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा। लेकिन खुलेआम चल रहा है, नियम कानून गरीब देशों के लिए होता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि ईरान अपने महिलाओं पर अत्याचार करता है। मतलब वही वेस्टर्न कंट्री जो महिलाओं को नंगे घुमाते हैं सब, वही वेस्टर्न कंट्री जो F3 फाइल में छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, काट के खा जाते हैं सब। हमारे यहाँ हमें मीडिया, बाप रे बाप, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, गृह युद्ध कराएंगे सब मीडिया सब। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याओं को कुछ नहीं दिखता है, तबाह कर देंगे सब पूरे घर द्वार को यहाँ पे। इसके हिसाब से, न्यूज चैनल के लोगों के हिसाब से खोमैनी खराब है क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक बात नहीं निकलेगा इनसे। खोमैनी खराब है लेकिन भैया ये ट्रंप वो उघाड़े नाच रहा है, ये करो तो बोलो, तुमको कोई मतलब नहीं है अपने देश के लिए डिक्टेटरशिप क्या किया उससे मतलब हम लोग को नहीं है। इसका कहना है, देखिए डबल स्टैंडर्ड, इसका कहना है कि खोमैनी ने हिजाब करा दिया, ते बबनी इहो हिजाब लगे सऊदी अरब वाला, इन्हों पे बोलो, इनका पे ना बोलेगा, बोलने का मतलब समझ रहे ना, सेम चीज है। अगर हिजाब पे आपको बोलना ही है तो ईरान के साथ साथ सऊदी अरब को भी लेंगे। सऊदी अरब से तो तेल मिल रहा है, जब तेल बंद होगा, रिश्ते टूटेंगे, तब हमारे अंदर का ज्ञान निकलेगा। इसको ये सबसे दिक्कत है, लेकिन उघाड़े घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है आजाद मॉडर्न। किसी भी देश का इंटरनल मैटर में वहां समझो भाई ये सऊदी अरब है, अपने यहाँ हिजाब करेगा नहीं करेगा हमसे क्या मतलब है। सऊदी अरब में अभी ये कुछ दिन पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया, हमारे देश में आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप नहीं कर सकते।